जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं। आप लोग क्वेश्चंस पूरे देखिए, कोई भी आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाएगा। तो उसी कड़ी में हम आगे आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप जो है, क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसको 49.5 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस हम कितनी मानते हैं 100। ये सब लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना मानते हैं हम, 100 मानते हैं। ये हमारा सीपी हो गया। अब इसको हमने क्या किया, 4% के नुकसान पर बेच दिया, मतलब 96 में बेच दिया। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य। फिर वह इसको 49.50 रुपये अधिक में बेचता है। वो इसका डिफरेंस होता है 49.50 रुपये अधिक, तो उसे 5% का लाभ होता है। कितना हो जाएगा, 105। 100 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये इसको बोला जाता है न्यू सेलिंग प्राइस, है ना। बहुत सारे टाइप इसमें आएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, 96 रुपये इसको हमने 4% नुकसान में बेच दिया। फिर 49.5 रुपये हमेशा इधर आएंगे और परसेंटेज यहाँ चलेगा, 5% का लाभ हुआ। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 96 और 4 9 का डिफरेंस आ रहा है ना। 49.50 अपॉन 9, इसका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर उससे इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 96 और 409 का डिफरेंस आया, तो इससे कंपेयर होकर इसके अपॉन में आएगा। लागत मूल्य 100 मानी, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी लागत मूल्य मानेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आगे पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, ये कट गया। 9 से डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और जीरो कितना आ गया, 550। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, डी ऑप्शन। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और जीरो। आई बात समझ में। तो बहुत ही प्यारा, धीरे धीरे आप चीज़ों को देखते रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम लोग यहाँ पर। अगला देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। भैया 18 का लाभ हुआ उसको, 100 से 18 का लाभ है, मतलब कितना है, 118। उसको ना लाभ ना हानि पर बेचे, मतलब 100 का 100 में ही बेच दे उसको। ये हमारा सीपी, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस। यदि वह इसको ना लाभ ना हानि पर बेचे, मतलब 100 का 100 में बेच दे, तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखो पहले 118 में बेच रहा था, अब 100 में बेचना पड़ रहा है, उसको लॉस हो गया। तो 99 कितने का लॉस हुआ यहाँ पर, 18 का। 18 इसके अपॉन में चले जाएगा, इंटू 100। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटूंगा मैं 100 को तो 50, 11 पंजे 55, 550। तो क्या आंसर आ जाएगा, 550। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आई बात समझ में, क्लियर है। यहाँ जो डिफरेंस आएगा उससे इसको डिवाइड करना है और पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस आप मानो, है ना। अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन आपको और बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेग बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ होता है तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिलते हैं लेग का लागत मूल्य। देखो कर सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस 100 माना, 100 से 8 कम मतलब कितना, 92। 100 से कम 8 मतलब कितना, 92। अगर उसने इसे 10.5 के लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा, 110.5 में बेचा, तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले, 37 रुपये अधिक मिले हैं। यहां से देखो कितने अधिक मिले, 92, 18.5, है ना। 92 और 8 और ये 18.5, इससे कंपेयर होगा तो 37 डिवाइड बाय 18.5 इंटू 100। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, डबल है, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये कॉस्ट प्राइस। कौन सा आंसर, ए ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छे से ध्यान से समझें इसको। एक वस्तु को देखो, अब यहां पर थोड़ी सी चीजें हम समझें कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, और ऐसा फ्रैक्शन आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। इसका फ्रैक्शन निकाल के भी हम करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, इसलिए इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। सारी चीजें पॉइंट में हैं। देखो 13 1/4% का प्रॉफिट है ना। तो 1/4 मतलब कितना होता है, 0.25 होता है, ठीक है। क्योंकि 0.25 को आप अगर करोगे तो 1/4 आएगा, तो 13.25 और 16 1/2, 1/5 है। 1/5 का मतलब होता है 2, है ना, या 2 0 ले लो या 2 ले लो,
कोई दिक्कत नहीं है। लाभ पर बेचा, 100 से इतना लाभ हुआ उसको, तो कितने में बेचा उसको उसने? 113.25 में, है ना, 13.5 का लाभ। फिर 76.70 रुपये अधिक है, वो डिफरेंस की वैल्यू है। फिर यहाँ चले हम 16/1/5 का लाभ होता है, मतलब 16.20, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 116 हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 116.20 में से 113.25 को मैं माइनस करूंगा। इसको एक उदाहरण दूंगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इधर तो कुछ बचा नहीं। क्या डिफरेंस आया? 2.95 का। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 76.70, है ना, ये कैलकुलेशन है, आप देख लेना इसको। अब डिवाइड कर लेते हैं, 76.70 अपॉन 2.95 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जरा देखो किससे कट सकता है? 5 से। 5 से काट सकते हैं इसको, हम 5 से काट देते हैं, तो 55 25, 4 बचा, 5 नमक की 45, 5 एकम 5, 2 बचा यहाँ से 55 25, फिर 1 बचा, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 चौक 20। चलो अब इसको 59 से ही कैंसिल कर लो, कितनी बार में हो सकता है ये, है ना। 59 से इसको मैं 2 बार में करूंगा, 59 से 2 बार में 60 60 120, है ना। तो कितना गया ये? 59 इंटू 2, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का आया 1, 5 दूनी 10 और 11, 118 गया आपका, है ना। 153 में से 118 माइनस हो गया, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, बाकी तो कुछ बचा नहीं। 35 बचा, तो कितना हो जाएगा? 354। अब कितनी बार में कटेगा ये? 59 से 354 6 बार में कट सकता है शायद, है ना, 6 बार में कट जाएगा। 59 इंटू 6, 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, हाँ 30 और 4, 30 और 5 35, 354। तो ये जो बचा है 354, ये कट जाएगा आपका 6 बार में, मतलब 26। 26 इंटू 100, 2600। गलत आ गया क्या आंसर? 25 बार में कट रहा है। 9 छंग 54, एक बार और चेक करते हैं इसको, है ना, चेक कर लेते हैं। चलो यहां तक तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 इंटू 100 कितना हो गया? 2600, है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, है ना। तो हमारा सीपी कितना निकल गया? सीपी हमारा आ गया 26 इंटू 100, 2600 रुपये। अब उसने ये बोला है कि वस्तु के लागत मूल्य का 50% बताना है, तो 2600 का 50%, 50/100, 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा 2600 को, तो कितना आ जाएगा? 1300 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, 1300 रुपये। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन भी हमको ध्यान से पढ़ना है कि वस्तु के लागत मूल्य का 50% बताना था आपको रुपयों में। चलो आगे बढ़े। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, 100 से 5 कम में बेचा, मतलब हमने कितने में बेचा? 95 में बेचा। 77 रुपये अधिक में बेचा, तो ये डिफरेंस आ गया, और 9 का लाभ हुआ, मतलब कितना हो गया? 109। अब समझना जरा आगे, 100 से 5% हानि मतलब 95 में यदि वह इसको 77 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। यहाँ से डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 95 और 5, 9 और 5 14 का डिफरेंस, तो है ना, 14 का डिफरेंस है, 14 से डिवाइड हो जाएगा। इंटू में उन्होंने पूछा है कि भैया 26% के लाभ पर बेचने के लिए इसको कितने दाम पर बेचना होगा? 26% के लाभ पर इसको बेचना है, सीपी नहीं चाहिए, मतलब 100 से 26 ज़्यादा, मतलब 126 में इसको बेचना है, तो 126 का इंटू हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6,
इंटू कर दो, 11 या 33, 33 का 3, हासिल का 3, 11 छंग 66 और 3 66, 66, 69, 693। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए, 693। अगर सीपी होता तो यहां पर हम 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन उन्होंने क्या बोला है आपको? 26% के लाभ पर इसको बेचना है, तो हमने क्या किया? 126 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ये एसपी मिला है, सीपी नहीं मिला है। चलो अगला आ जाओ। एक दुकानदार एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। 100 से 4 की हानि मतलब कितने में बेचा हमने इसको? 96 में। 120 रुपए अधिक हैं और 8 का लाभ है, मतलब 108 है। डिफरेंस 96 और 4, 108 और 4 12 इंटू कितने का प्रॉफिट पर बेचना है इसको? 11% का, मतलब कितना? 110। 12 से काटेंगे 10, 11 एकम 11, कितना जाएगा? 1110। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 11 का 1 में, 2 जीरो, 12 एकम 12, जीरो, है ना। अगर 110 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 0 1, नहीं यहाँ 0 आएगा, 1 और 1। कुछ और पूछा था क्या इन्होंने? 11% लाभ पर बेचने के से कितने दाम पर बेचना चाहिए, है ना। तो एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसको। एक दुकानदार एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, 96 हो गया। 120 रुपये अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ होता है, मतलब 108 में बेच दिया। अरे यार 11 है ना वो, एक 10 कर दिया हमने उसको। 11 लाभ, 100 में 11, 111 आएगा, है ना, इसलिए यहाँ गलती हो गई है। 111, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर? 111 का। तो यहाँ कितना आएगा आपका? 111, है ना। काटने पे कितना बन जाएगा? 0001, 1110। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो थोड़ी सी आपको चीज़ों का ध्यान देंगे तो चीज़ें हमसे आराम से बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसको 92.50 अधिक में बेचता है तो उसे 10.50 का लाभ होता है। 12% लाभ पर बेचने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? सेम क्वेश्चन है। हमने सीपी कितना माना? 100, 8 का लॉस हुआ, मतलब कितने में बेचेंगे इसको? 92 में। 100 से 8 कम में हमने इसको बेचा है, 92 में बेचा है। फिर उन्होंने बोला है कि इसको 92.50 रुपये अधिक में बेचा तो उसको 10.5 का लाभ हुआ। कितने में बेच दोगे फिर? 110.5 में, है ना। 10 का लाभ इसमें जुड़ जाएगा। तो अब यहां से यहां तक आओगे आप तो इसका डिफरेंस निकालोगे। 110 में से इसको माइनस करोगे 92 को, तो ये 0.5 तो बचेगा ही बचेगा आपके पास। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 18, तो 18.5, तो अपॉन में क्या जाएगा? 18.5 या 50 मान लो, जो भी है एक ही बात है वो तो, है ना। इंटू 12% के लाभ पर बेचना है तो 112 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 50 ही मान लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा आपके पास? 925 अपॉन 185 इंटू 112। कैंसिल कर लो इसको अब 5 से। 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 40, 55 25, 37 से ये शायद 5 बार में कट सकता है ना। 37 इंटू 5 कर लेते हैं अपन। 33 का 5, हासिल का 3, 15 और 3 18, है ना। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 100 का 5 में करेंगे 500, 12 5 60, 600। नहीं, एक बार और देख लेता हूँ उसको करके, है ना। यहाँ पर कर दो आप लोग मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई करना है? 112 और 5 का। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमको करना है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखें। एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, और 25% के लाभ पर बेचना है।
तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 100 मान के नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझना। देखो इतना आप जानते हैं कि 6.25% होता है, या 6 से ही 1/4 होता है। 6 चौक 24 और 25, 25/4 इंटू 100, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/16 बनता है ना। इतना आप जानते भी होंगे। 6.25 हम इसको बोल दें या 6 1/4 बोल दें, कितना फ्रैक्शन बनता है इसका? 1/16 बनता है। ठीक है, अगला आते हैं हम 8.33 पे। 8.33 की बात करें, या तो इसको हम लिख सकते हैं 8 1/3, 8 या 24 और 25, 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100, कितना होता है फ्रैक्शन इसका? 1/12 होता है ना। कितना होता है? 1/12, 1/12। चलो अब हमने क्या किया, देखो हम 100 नहीं मान रहे हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/16 है और एक फ्रैक्शन 1/12 है। हम इनके एलसीएम को सीपी मानेंगे। 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 48। तो टोटल सीपी मैंने कितना माना? 48, 48 है ना। 6 2/5 मतलब 1/16 का लाभ है, तो मैं क्या करूंगा, इस 48 का 1/16 निकालूंगा। अगर 48 का 1/16, 16 तिया 48, 3 का प्रॉफिट है, मतलब एसपी कितना बन जाएगा? 48 से 3 ज्यादा 51। 8.33 की हानि है, 8.33 की हानि है, मतलब क्या बोल सकते हो आप? 1/12। तो 48 का 1/12 निकालोगे। अब 48 का 1/12, 12 चौक 48, क्या थी? हानि थी। 48 से 4 की हानि, मतलब कितने में बेच दिया इसको? 44 में बेच दिया। ये सारी इसकी कैलकुलेशन है ना। बाकी चीजें मैं रफ कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब ये सब फ्रैक्शन यूज किए थे हमने इनके। चलो यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं। भैया उसने बोला है कि 77 रुपए कम हो गए। ये 77 रुपए कम लिखे, हमारा कितना कम हो गया? यहां से देखो 7 कम हो गया। तो 77 डिवाइड बाय 7 इंटू, अब देखो गलती हम क्या करते हैं यहां पर, इन्होंने बोला है तो 25% के लाभ पर बेचना है। पिछली बार हमने 125 का मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, लेकिन हमारा सीपी इस बार 100 नहीं है, हमारा 48 है। तो 48 का 25% निकालना पड़ेगा। 48 का 25% प्रॉफिट, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इससे 12 ज्यादा है। 48 प्लस 12 तो कितना बनेगा? 60। तो 60 का यहां मल्टीप्लाई होगा। 7 से काटूंगा मैं तो 11 बार, 11 छंग 66, 660 रुपए। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए। आई बात समझ में? तो यहां पर जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है कि हमने यहां पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, जल्दी से फटाक से हमने 125 कर दिया। 25 कब करते? जब हम सीपी को 100 मानते। हमने कितना माना था? 48। 48 का 25 प्रॉफिट हुआ है 1/4, मतलब 12 का प्रॉफिट था, वो जोड़ दिया, तो हमारा एसपी कितना बनेगा? 60 बनेगा। और टोटल आंसर कितना आएगा हमारा? 660 रुपए। आई बात समझ में? चलो अगला देखो, क्वेश्चन कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 194, 195 गायब हो गया। चलो अभी देख लेंगे इसको अपन, कहां गया वो, है ना। अभी देख लेंगे 195, याद दिलवाना कौन सा क्वेश्चन नंबर बाकी है? 195 है ना। चलो आगे देखो, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती है। देखो कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 है, उसने बोला एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेच दिया? 114 में बेच दिया। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता, ये 121 रुपए कम है, तो 8% की हानि उठानी पड़ती है। 100 से 8 कम, मतलब कितने में बेचूंगा मैं? 92 में। अब मुझे कितने की हानि हो गई? 92, 114 से 92, 92 और 8, 18 और 4 22, मुझे 22 की हानि हो गई यहाँ से। तो 22 नीचे आ जाएगा, इसका डिफरेंस 22 आ रहा है। 92 और 8, 14 और 26, तो 22 ही आ रहा है। तो ये इसके अपन में हमने पहुंचा दिया। अब इससे हम सी पे निकाल लेते हैं। 121 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 2 से काटूंगा मैं इसको तो 50, 11 पंजे 55, कितना आया? 550 आया। ये क्या आया? हमारा सीपी आया। हमारा सीपी जो है 550 आया है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भैया इसको इतने में बेच दो, 536.25 में बेच दो। तो एसपी की बात करें तो 536.25 में इसको हम बेच देते हैं। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस कर लो जरा इसको। 550 से माइनस करता हूं मैं इसको 536.25, है ना।
तो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। इधर एक उधार पहुंचाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इससे कितना बनेगा, 100 में से 25 जाएगा तो 75। ये बन जाएगा आपका 9। 9 में से 6 गया तो 3। ये बनेगा 4। 4 में से 3 गया तो 1। तो ये आंसर ये बचेगा आपके पास, है ना, 13.75। तो डिफरेंस कितना आया, 13.75 अपॉन सीपी कितना है मेरे पास, 550 इंटू 100। प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। देखो ये कम हो रहा है ना, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो हम हटा भी देते हैं। ये दोनों प्रॉफिट वाले हैं, इसको हमने हटा दिए क्योंकि लॉस हो रहा है हमको, या तो 5% का लॉस होगा या 2.5 का होगा, है ना। अब इसको अपन कैंसिल करते हैं आगे। 0 से 0 काटा, 5 से काटता हूँ, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब पॉइंट यहां से हटाऊंगा मैं, तो मेरे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1375 इंटू 2 अपॉन 11, नीचे 100 आ जाएगा, है ना, पॉइंट हटाया तो। फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 0। फिर 5 से इसको मैं काटता हूँ, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 55 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 55 25, 55 25। फिर 11 से काट देता हूँ मैं इसको, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 10 बटे 4, 10 बटे 4, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, है ना, 8 से 2 बचा, फिर 4 पंजे 20, 2.5% का लॉस। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें बन पाएंगी। तो कैलकुलेशन पर हमको ध्यान देने की जरूरत बहुत है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, तो आपको हो सकता है और क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। 100 से 18 अगर कम में हम इसको बेचेंगे, मतलब कितने में बेचेंगे, 100 से कम कर दो 18, 82, है ना, 82। और 960 रुपये अधिक में बेचा है इसको, 960, और 12% का लाभ हुआ, मतलब कितने में बेचा, 112 में बेचा। चलो प्लस कर लो इसको, 18 82 90 100। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया इसको, 82, 18 और 12, 18 20 30 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 30 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 0 से 0, 3 तीनों 3 दूनी 6, 32 इंटू 100, 3200 रुपये। तो सीपी क्या आ गया हमारा, 3200 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, 3200 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं, 3200 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस आई। क्वेश्चन में बोला कि भैया इसको 3840 में बेच दो, तो प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 32,640 का। किस पर होगा, 3200 पर होगा, इंटू 100। 2 जीरो एक कटे, 32 से 32 दूनी 64, 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 20% का लाभ। आई बात समझ में। तो किस प्रकार से यहाँ हम ध्यान देंगे एक एक चीज़ों पर, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करते रहें, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए हम क्वेश्चंस ज़्यादा करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 768, भैया 768 में x% के लाभ पर बेचा, ठीक, जबकि उसको 896 में बेचा x + 20 के प्रॉफिट पर। अरे बात समझ में। पहले हमने, है ना, 768 में, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से वरना कंफ्यूजन कर देता है। एक वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचते हैं तो x + 20 का लाभ होता है। x का मूल्य बताइए, ठीक है, परसेंटेज बताना, मूल्य बताना है, देखो, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहां से हम ये देखते हैं कि भैया पहले तो वो दोनों तरफ प्रॉफिट कितना हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने में प्रॉफिट कितना, इनका डिफरेंस 896 और 768 का प्रॉफिट। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 8। 8 में से 6 जाएगा तो 2,
और 8 में 7 जाएगा तो 1। यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ 128 का, और यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। भैया देखो x से x 20 ज़्यादा है। अब कंपेयर करके ये अपन में जाएगा 20/128 इंटू इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 768। 768 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काट लो इसको, 2 एकम 2, 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो तो 16 बार, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 से काटूंगा तो 8 बार, 2 एकम 2, 2 नमक के 18, 2 दूनी 4, 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 से 3 ना 16 नहीं यार, 8 से काटा ना, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 120। 120 मतलब कितना एक्स्ट्रा आया 20, तो कितना आ जाएगा 20। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 20 है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। आई बात समझ में। इसको किस प्रकार से करना था, इसका प्रॉफिट है ना, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उससे से कंपेयर हो जाएगा, और कितना एक्स्ट्रा आया 20 ज़्यादा आया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया इसको 20 का, x का मूल्य कितना आएगा 20। चलो अगला देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता है ना। ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया इसका, तो नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अभी आपको इस वीडियो में हम एक ही टाइप करवा रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लें। इसको जब तक आप देख लें फिर नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जय हिंद।